वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी अक्टूबर 2025 के लिए अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं। और बच्चों, बीच में आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसी बीच आपको इंतज़ार होगा कि आपकी जो हॉल टिकट है थ्योरी एग्ज़ाम की जो हॉल टिकट है वो कब आएगी। तो बच्चों, आज मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हॉल टिकट कब आएगी थ्योरी एग्ज़ाम की, आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, विजय सर एजुकेशन को लाइक करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसकी नीड्स रहती है। तो बच्चों, थ्योरी एग्ज़ाम की जो डेट शीट है इसी महीने सितंबर एंड में 28 या 29 तारीख को आपको आपकी जो हॉल टिकट है थ्योरी एग्ज़ाम की वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको मालूम हो जाएगा और टाइमिंग जो कि सेम रहती है। 2 बजे आपको वहाँ पहुँचना होता है और आपकी जो एंट्री है, आप आधा घंटा पहले वहाँ एग्ज़ाम रूम में एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएंगे और 2 बजे आपकी एंट्री होगी और 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। टाइमिंग जो है आपकी 2:30 से 5:30 बजे तक की रहती है थ्योरी एग्ज़ाम की। तो बच्चों, आपको अब ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में थ्योरी एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, लिख लेनी है अपने कॉपी में। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपना हॉल टिकट होना चाहिए, जिसे एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। और सेकंड, आपके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड के साथ आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका वोटर आई कार्ड हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे ताकि इमरजेंसी के टाइम पर अगर कोई आपको गेट पे रोकता है तो आप उसको दिखाकर एंट्री कर सकते हो। तो बच्चों, आपको मैंने बताया कि इस समय जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और आपके नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के ऑलमोस्ट आपकी जो एग्ज़ाम्स है थ्योरी के वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। 8 या 9 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में थ्योरी के एग्ज़ाम्स, और लगभग आपके एग्ज़ाम जो है नवंबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। यानी पूरा 1 महीना आपके जो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं ये चलेंगे। और आपको इस बीच मैंने बताया कि आपको क्या क्या लेके जाना है अपने एग्ज़ाम्स रूम में। आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है। आपको अपने साथ अपना आई कार्ड, एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड अपने साथ लेके जाए। बात आती है अब अप्रैल 2026 के लिए। जिन बच्चों ने 15 सितंबर से पहले अप्रैल 2026 के लिए एडमिशन लिया है, आप समझिएगा ध्यान से। बच्चों को याद नहीं रहता, एडमिशन तो ले लेते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस सेशन के लिए एडमिशन लिया। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, 10-15% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं रहता कि हमने किस सेशन के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने 15 सितंबर से पहले एडमिशन लिए हैं और वो सभी बच्चे जो है अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देंगे। सिमिलरली आपको भी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम्स देने होंगे। तो आपको करना क्या है, अप्रैल 2026 वाले स्टूडेंट्स ने आपको याद रखना है कुछ डेट्स। पहली डेट आपको याद रखनी है असाइनमेंट की डेट्स, उससे पहले आपके एग्ज़ाम फीस की डेट याद रखनी है और फिर आपको प्रैक्टिकल की डेट याद रखनी है। तो बच्चों, जिन्होंने एडमिशन फ़ीस जमा करा दी है अप्रैल 2026 के लिए, उनको एग्ज़ाम फ़ीस जो है दिसंबर मंथ में सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं इसको आप। तो अपनी एग्ज़ाम फ़ीस जो है आपने दिसंबर में सबमिट करनी है और उसके बाद ही आप जनवरी 31 तक अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो असाइनमेंट जो है आपको अवेलेबल नवंबर में हो जाएंगे। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके ऑनलाइन असाइनमेंट आपको शो हो जाएंगे और आप इसको बना लेंगे। इसके बाद आपने जनवरी 31 तक अपने असाइनमेंट क्या करने हैं, आपने सबमिट करने हैं। फिर बात आती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। जिस प्रकार से अक्टूबर वालों के अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ऐसे सिमिलर अप्रैल 2026 वालों के बच्चों के लिए भी प्रैक्टिकल चलेंगे। उनकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो होगी आपकी 15 दिसंबर टू 31 जनवरी। तो 31 जनवरी तक अपने असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था 2025 में जब एग्ज़ाम थे बच्चों के, तो असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन मतलब आगे एक्सटेंड कर दी थी। जो डेट आपकी 15 फ़रवरी तक आपके असाइनमेंट सबमिट हुए थे। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, बट आपको एक्सटेंड डेट याद नहीं रखनी है। आपने याद रखना है 31 जनवरी, जिसमें आपको अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। और इसी प्रकार से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। आपके फर्स्ट वीक में आपके मार्च में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में आपके फिर इस प्रकार से आपका फाइनल बोर्ड स्टार्ट होगा थ्योरी एग्ज़ाम्स का। तो सभी स्टूडेंट जो है, विशेष बात ध्यान है कि जब भी आप एग्ज़ाम रूम में जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें अपने साथ जरूर रखनी है। सबसे पहले अपना आई कार्ड रखना है, दूसरा अपना एडमिट कार्ड जिसको हॉल टिकट बोलते हैं, और तीसरा अपना कोई भी आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको शो करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस एड्रेस पर रहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको किसी प्रकार के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि स्टडी नोट्स, जो बच्चे अक्टूबर में पेपर दे रहे हैं, अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें जो स्टडी नोट्स जो है, यानी जो नोट्स है वो प्रोवाइड करने हैं या लेने हैं, अपने जो गाइड्स है या बुक्स वगैरह है अपने, वो ओल्ड सिलेबस की पढ़नी है। न्यू सिलेबस का आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपने ओल्ड सिलेबस को ही अपडेट रखना है, उसी से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। और जिन्होंने अप्रैल 2026 के लिए एडमिशन लिया है, अगर वो आज से पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने नए सिलेबस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे से कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी जो बुक्स वगैरह होती है वो पुरानी बुक्स परचेज कर लेते हैं। पुरानी बुक्स से आपको अप्रैल 2025 वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, और आपको क्या करना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। चाहे आपका इंग्लिश का हो सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो या अदर सब्जेक्ट हो, आपको अपने न्यू सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो बच्चों, इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से, विजय सर एजुकेशन, आपका NOS चैनल, ठीक है। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये जो चैनल है आपको केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, बल्कि आपको पूरी तरह से गाइडेंस भी करता है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं और ये प्रैक्टिकल भी आपको कैसे बना रही है। देखो, किसी स्टूडेंट्स की फाइल है ये, किस तरीके से ये बच्चों फाइल बनानी होती है, कैसे इसको आपने सजाना है, डेकोरेट करना है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे करना है काम, या प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो आपको कमेंट बॉक्स पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के असाइनमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल की नीड है। तो आपको बाय कोरियर आपको असाइनमेंट्स भी, आपके असाइनमेंट यहीं से सबमिट हो जाएगी। आप सिर्फ स्टडी सेंटर बताएंगे अपना, आपके जो असाइनमेंट्स हैं यहीं से सबमिट हो जाएगी। आपको जो प्रैक्टिकल फाइल्स है आपको डिस्पैच कर दी जाएगी आपके एड्रेस पर। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो असाइनमेंट्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और साथ साथ हमें प्रैक्टिकल्स के लिए भी बता सकते हैं। जिन बच्चों के अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं प्रैक्टिकल्स के, वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें बता सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल छूट गया है या रह गया है। तो नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, उस पर आप कॉल करके हमें फ़ोन करके बता सकते हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, तो अब हमें क्या करना है। तो एक स्पेशलाइजेशन आपको इंडिविजुअली आपको बताया जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए, ताकि आपका टाइम जो है वो सेफ़ हो, आपका जो ईयर सेफ़ हो और 2025 में ही आप अपना पूरा साल 10वीं 12वीं का पास कर पाओ, ठीक है। तो आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर।